if a is 3 comma minus 2 and b is minus 11 comma 8 देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। तो पहले पार्ट में हमसे ट्राइसेक्शन के पॉइंट पूछे हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है वो पॉइंट फाइंड करने हैं विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट में तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के सारे हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो ये एक ट्राइसेक्शन और 4 इक्वल पार्ट्स वाला भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। पूरा डिटेल में तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा इस क्वेश्चन की, कुछ चीज़ें आपको खुद से सोल्व करनी होंगी इसमें। देखते हैं पहले तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पहला पार्ट करेंगे ट्राइसेक्शन वाला। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप चाहो तो वीडियो को स्लो करके या फिर पॉज करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। ए बी लाइन सेगमेंट दिया है, ए के कोऑर्डिनेट पता है 3 कोमा -2, बी के कोऑर्डिनेट -11 कोमा 8। ट्राइसेक्शन बोला है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो ए ये था बी ये था, 2 पॉइंट थे। 3 इक्वल पार्ट मतलब बीच में क्या करना होगा, हमें 2 पॉइंट्स ऐड करने होंगे। ऐसा 2 पॉइंट ऐड करने से क्या हुआ, ये अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 3 जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पहले पॉइंट को नेम दे दिया पी, दूसरे को क्यू। यहाँ तक क्लियर है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। अब जो है हमें क्या करना है, रेशियो डिसाइड करना है। तो रेशियो जो है मैं बोल रहा हूँ पी के लिए रेशियो आ जाएगा आपके पास 1:2, 1:2। क्यू के लिए रेशियो आ जाएगा 2:1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम पी के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है और पी के दूसरी साइड में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो इसलिए 1:2 जो हमारा पी के लिए रेशियो आ गया। क्यू के लिए देखें तो यहाँ तक हमारे 2 पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट है, तो कितना आ गया 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेशियो डिसाइड कर लिया। रेशियो डिसाइड करने के बाद हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कितना आएगा पी का, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को -11 से -11 बाय में 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया -5/3। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे वहीं पर तो कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -4, 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो +8 बाय में 3 कितना आ गया 4/3। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया किसका, पी का। अब हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए ना हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं, मान लो हमें जो है ए बी लाइन सेगमेंट नहीं दिया हुआ, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये वाला पार्ट है ना लाइन का पिक कर लिया, पी बी। कौन सा पार्ट पिक कर लिया, पी बी। आपको करके नहीं दिखाना है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ मैं। ये पी बी पिक कर लिया, तो पी बी को अलग से ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये पी बी हो गया हमारा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट बी है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हमारे, -5/3 कोमा 4/3, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास -11 कोमा 8। तो ये हमारे पी और बी के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है क्यू, तो क्यू तो मिड पॉइंट हो गया ना। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5/3 प्लस -11 बाय में 2, x1 + x2 बाय में 2। और वहीं पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका, 4/3 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ठीक है, क्या करना था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसको सोल्व करोगे, सोल्व आप लोग खुद से कर लेना, एलसीएम लेके सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 2:1 ए और बी के साथ अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 2:1 किसके साथ अप्लाई कर लो, ए और बी के साथ 2:1 अप्लाई कर लो, क्यू का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो है हमें नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए पहले तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया। एक लाइन सेगमेंट क्या ले लिया, ए बी। तो ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें कितने, -11 कोमा 8। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 कोमा -2। 4 इक्वल पार्ट है तो बीच में कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें, 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। 3 पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंट के नेम कर लिया डी, ई एंड एफ। तो डी के
डी जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो कौन सा रेशियो हो जाएगा, 1:3। ई जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। और एफ जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो हो जाएगा 3:1। तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। बट ये टास्क जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, रेशियो जो है उसके हिसाब से आप खुद से फाइंड कर लेना, बट दूसरा जो मेथड है उससे मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये रेशियो जो है आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना या देख लेना अच्छे से। मैं दूसरा जो मेथड है बता रहा हूँ। पहले हम लोग को ना ये पॉइंट को एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर दिया, डी को और एफ को हमने छोड़ दिया, एक बार ई के तरफ गए हम लोग। ई को अगर हम देखें तो ई तो ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ई ए और बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ई ए और बी का मिड पॉइंट है तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स कितना आएगा, 3 + -11, तो माइनस का 8/2 कोमा -2 + 8, -2 + 8 6 हो गया, तो 6/2, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेट, -4,3। तो ई के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -4,3। अब डी चाहिए, तो डी क्या है, डी है मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए और ई का। देखो यहाँ से ये ए ई है, इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, तो उसको हमने लिख लिया। अगर डी ए और ई का मिड पॉइंट है तो ए और ई के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ए और ई के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए और ई के ऊपर ए है 3, तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 + ई का पॉइंट कितना, -4/2। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे जो ए का वाई कोऑर्डिनेट है वो -2 है और ई का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, /2। इसको सोल्व करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जो है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया एफ। तो एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, एफ के लिए देखें तो हम ई और बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है, तो इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, ई और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लेंगे। तो एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ई बी। ठीक है, ई क्या है, -4 और ये क्या है, -11, तो दोनों से आ जाएगा एक्स कितना आ जाएगा इसका, -4 + -11/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना खुद से। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 + 8/2। क्लियर है, तो इसको एक बार मतलब देख लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन था और हमें क्या करना था, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इसको थोड़ा सा समझा जा सकता था। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।